नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल और हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चक्रव्यूह, हाजिर हूं आपके समक्ष। आज चक्रव्यूह में हम बात करेंगे एक बार फिर किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की इस कड़ी में आज रेल रोको आंदोलन था। आज 3 घंटे तक किसानों ने रेल रोककर अपना विरोध जताया। रेल की पटरी पर किसानों का विरोध, मांगों की फेहरिस्त, किसानों के सवाल, हमारी मेहनत की फसल का सही दाम कब मिलेगा। क्या ये सभी सवालात एक आंदोलन है या सिस्टम पर से किसानों का जो विश्वास है वो उठ गया है, या फिर इस आंदोलन के जरिए किसानों की मार्फत कुछ लोग देश में किसानों की राजनीति को जारी रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आज चक्रव्यूह में हम इस आंदोलन की परत दर को खोलेंगे। क्यों किसानों ने रेल रोकी, प्रशासन ने आज कौन से कदम उठाए और इसमें राजनीति का खेल क्या है। तो आइए इस पूरे मसले को आज एक नए तरीके से, नए सिरे से समझते हैं चक्रव्यूह की इस पहली खास रिपोर्ट में। आज पंजाब के फिरोजपुर से लेकर हरियाणा के रोहतक तक रेलवे ट्रैक किसानों के आक्रोश का मंच बन गए। अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और लंबित भुगतान की मांगों को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। करीब 5 घंटे तक रेल सेवा प्रभावित रही, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। हरियाणा में अंबाला को छोड़कर किसान रेलवे ट्रैक पर नहीं दिखे। पंजाब के कुछ स्टेशनों पर रेल प्रशासन ने एहतियातन कुछ ट्रेनों को रोका। रेल रोको आंदोलन से कुल मिलाकर 31 ट्रेनें प्रभावित हुईं। 7 पैसेंजर ट्रेन और 1 मेल ट्रेन को रद्द करना पड़ा। 12 से 3 बजे तक किसानों ने रेल रोको की कॉल दी थी। अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर भी किसान ट्रैक पर बैठे नजर आए। आज रेल रोको की जो कॉल है, इस प्रदर्शन से देश के कोने कोने के अंदर आंदोलन की बात रखी जाएगी। और जो हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन लगातार चल रहा है, 11 महीने हो गए, और खनौरी पे हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आम अनशन पर बैठे हैं और आज 21वां दिन है उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। हो सकता है किसी भी वक्त उनकी सांसों की डोरी टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो देश के कोने कोने के आंदोलन चला जाएगा और इस देश की जो गृह मंत्रालय है उसके बस की बात नहीं रहेगी। आंदोलन के चलते रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने ट्रैक पर निगरानी बढ़ा दी थी। प्रशासन ने किसानों को हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण रही। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से हरियाणा में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे लेकर रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी रखी। अंबाला में बाकायदा इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया। इस आंदोलन ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचाई। कई विपक्षी नेताओं ने किसानों के समर्थन में बयान दिए। वहीं सरकार ने आंदोलन को गैर जरूरी करार दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार राजनीति में लगी हुई है। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें ताकि किसान को राहत मिले। इस प्रकार का लोगों के अंदर झूठ बोल करके राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और किसानों के प्रति समर्थन दिखाया। सरकार को किसानों से किए हुए प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। जब किसान आंदोलन दिल्ली से खत्म करवाया गया था, तीनों कानून वापस लिए थे, तब सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। दूसरी जो किसानों की समस्याएं थी उनका भी समाधान करने के बातें कही गई थी। उसके लिए कमेटी बनाने की बातें भी की गई थी। वो ना तो आज तक कमेटी बनी, ना कोई डिमांड पूरी की गई। उसी के विरोध में आज पंजाब के दोनों बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं जो लंबे समय से आंदोलनरत है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। किसानों की समस्या पंजाब की है। ऐसे में पंजाब सरकार को चाहिए कि वो उनसे बात करे और उनकी समस्याओं को सुलझाए। हमारी सरकार, हरियाणा सरकार किसान जैसी सरकार है। किसानों के लिए अगर कोई किसी ने किया जो हमारी सरकार ने किया, चाहे एमएसपी पे 24 फसलें हम अगर खरीद रहे हैं तो पहला राज्य है पूरे देश में जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहे हैं। चाहे मुआवजे की बात हो, सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारी सरकार दे रही है। तो इस तरह से ये पंजाब की सरकार का मैटर है। पंजाब सरकार से ये बात करें, हमारे से तो कोई उनका कोई वो है भी नहीं। किसानों के लिए शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार के वकील ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार डल्लेवाल के लिए कुछ करे, उनकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात नहीं करना चाहते तो वो सीधे बातचीत के लिए आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अब किसानों की मांगे पूरी होंगी और इसका कोई समाधान निकल पाएगा। हालांकि किसानों ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब पंजाब बंद का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने किसान आंदोलन के हर पहलू को आपको समझाने की कोशिश की, खुद समझने की कोशिश की। आज क्या घटनाक्रम रहा इसको हमने आपको विस्तार से बताया और इसको और विस्तार से समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कुलदीप सिंह धालीवाल साहब, कांग्रेस प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी, किसान नेता मनोज जागलान और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। पहले रुक करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल साहब। ये जो आज पूरा घटनाक्रम रहा और जिस तरीके से जो किसान नेता हैं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, डल्लेवाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ। हमें सूचना मिली है कि अब से कुछ देर बाद जो कुछ जहाँ पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ पे पंजाब के डीजीपी साहब भी पहुँच रहे हैं। तो क्या अपडेट है और सरकार की तरफ से आपको क्या संकेत इसमें मिलते दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डल्लेवाल साहब हैं उनकी जो जिंदगी है वो बेशकीमती है और उनको मैं अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि वो जो संघर्ष है, और भी बहुत से तरीके हैं क्योंकि पहले भी उन्होंने संघर्ष लड़ा है और केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके उनके सामने निवेदन किया था कि हम आपको समझा नहीं पाए, 3 जो कृषि कानून थे तो हम वापस लेते हैं। तो इतना बड़ा संघर्ष उन्होंने लड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना। तो अब जान को जोखिम में डालना, क्योंकि उनकी जान बहुत बेशकीमती है, उन्होंने आगे जो हमारे खेती के और भी सेक्टर्स हैं उनको लेकर के जाना है और आगे बढ़ना है। तो मैं उनको अपील करना चाहता हूं कि अपनी जान को जोखिम में मत डालें और आगे बढ़ें। सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है। माननीय राज्यपाल पंजाब ने उनसे कह दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कह दिया कि बातचीत करने को तैयार हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने कह दिया बातचीत करने को तैयार है। तो बातचीत के जो रास्ते हैं उनके ऊपर उनको काम करना चाहिए और उनको अपनी जान जो है उसको जोखिम में नहीं डालना चाहिए। जी, वापस लौटूंगा ललित अरोड़ा जी। अभी कुलदीप सिंह धालीवाल बोल रहे हैं कि जो डल्लेवाल साहब की जान है वो बेशकीमती है और इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई शक शुबा नहीं है। एक जो पॉजिटिव बात कहें कि जो राज्यपाल हैं पंजाब के, उन्होंने न्यूज़ 18 के हमारे पत्रकार हैं उनके साथ में खास बातचीत की और ये भी कहा जो किसानों का मसला है उसको सुनने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार हैं। उन्होंने भी कहा राज्यपाल साहब को कि किसान चाहें तो मेरे से डायरेक्ट मिलने आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जो कमेटी हमने आपके लिए बनाई है उस पर अगर आपको यकीन नहीं है या आप बात नहीं करना चाहते
तो डायरेक्ट आप हमारे पास आ सकते हैं। इसके क्या मायने निकालते हैं आप? देखिए, ये एक आवरण है आंदोलन को दबाने का या खत्म करने का। एक आवरण, एक पिक्चर ये क्रिएट की जा रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं। मैं आपको एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, जब ये कोविड हुआ था तो मैंने देखा मजदूरों को लाठियां भाजते हुए इन्होंने मारा, बहुत मजदूरों, पैदल बसें नहीं लेने दी। और ऐसे ही किसानों को जब आप बैटन्स चलाते हैं, जब आप आंसू गैस के गोले चलाते हैं, रबड़ बुलेट चलाते हैं, तब आप भूल जाते हैं कि ये वही किसान है, अन्नदाता है। क्यों भूल जाते हो भाई? अब जब क्या डल्लेवाल जी को अपनी जान की कीमत नहीं पता है? लेकिन वो एक जिद नहीं कर रहे हैं, वो एक कॉज के लिए वहां मरण व्रत रखा है उन्होंने। अब आ जाती है बातचीत कैसे हो। बातचीत का न्योता, पहले तो ये किसान बेचारे आपको रिप्रेजेंट करते रहे, आपने किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो टूटने वाले हैं नहीं। ये अनुभव पहले भी आपको ये गलतफहमी थी कि बाकी जत्थेबंदियां साथ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, सिंपैथी बढ़ती जा रही डे बाय डे, और वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा के लोग भी साथ दे देंगे। जो नहीं दे रहे उनकी बात कर रहा हूं। तो उसके बाद आप बात करोगे किससे, जब कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा? हल तो ये था कि आप शंभू बॉर्डर पे बात कर लो ना, 2-3 एयर कंडीशन गाड़ियां भेज दो, उनको आप जाने नहीं दो। वो कहते हैं हम दिल्ली आके बात करना चाहते हैं। आपने 101 आदमियों को पिछले 15-20 दिन से मतलब मारपीट करके साम दाम दंड भेद से रोका हुआ है। भाई उनको आने दो ना। प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते मेरे दरवाजे खुले हैं, कल 11 बजे आ जाओ। 101 किसानों वाला जो है अरोड़ा साहब, उसका तात्पर्य ये है कि जो किसान हैं वो कह रहे एक साथ हम जो है ना 101 जाएंगे। फिर ऐसा नहीं कि वो जो 101 की संख्या है उसके बाद रुक जाएगी, फिर हर रोज़ जो ये संख्या है इसको इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। एक बार मैं अपडेट आपको भी कर देता हूँ, ले लेता हूँ। पंकज कपाही हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। पंकज, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? इस वक्त चंडीगढ़ कृषि भवन से आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्या अपडेट है आपके पास किसान आंदोलन को लेकर? जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनसे संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो मिलने जा रहे हैं। वो दो बातों पर जो है वो चर्चा करेंगे। एक तो जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उनकी तबीयत क्योंकि अब खराब होती जा रही है, 23 दिन उनको हो गए हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए, और इसके साथ साथ एक नया ड्राफ्ट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों की सरकारों को दिया गया है, जिसका खेती का मंडीकरण को लेकर जो है वो ड्राफ्ट दिया गया है। उसको लेकर पंजाब की जो किसान यूनियन है वो विरोध कर रही है। वो कह रही है कि इससे पंजाब का जो मंडीकरण है वो खत्म हो जाएगा, किसानों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ ये धकेलेगा। और यहां तक कहा जा रहा है कि जो 3 कानून वापस लिए थे उसकी बैकडोर एंट्री जो है वो इससे केंद्र सरकार करना चाहती है। तो ये तस्वीरें हाँ बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप हमें दिखाना चाह रहे हैं आप दिखाइए, चंडीगढ़ का, और अगर आप इनसे बात भी कर सकते हैं तो बात भी कीजिए। निवास की तरफ जो है वो रवाना होने जा रहे हैं और वहां राज्यपाल से जो है वो मुलाकात करेंगे। कुछ किसान नेता मिलते हैं तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि इस बार जो किसान यूनियन है वो इकट्ठी क्यों नहीं हो रही। और क्योंकि अब जो मोर्चा लगा हुआ है खनौरी में और शंभू में, तो वहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल और पंधेर यूनियन है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने दूरी बना ली है, उन्होंने किनारा कर लिया है। उन्होंने आज भी इस बात का ऐलान किया है कि वो उस मोर्चे में नहीं जाएंगे, वो उस मोर्चे में कहीं भी शामिल नहीं होंगे। तो ये देखिए पंकज, यही वाली जो बात है मैं समझना चाहता हूँ, आप इनसे अगर बात हो सके तो बात कीजिए। लखवाल साहब, राज्यपाल से आप मिलने जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी मांगे जो हैं वो राज्यपाल के सामने रहने वाली है? ਅਸੀਂ 2 मोर्चे साढ़े चल रहे हैं किसानों के, साड़ियां मंगा एक ने। हिंदी में अगर बता सके। अच्छा, हिंदी में बता देंगे। हमारे 2 मोर्चे चल रहे हैं शंभू और खनौरी में। हमारी मांगे एक हैं, डल्लेवाल साहब अनशन पर बैठे हैं, पिछले 23 दिन हो गए, उनकी सेहत का भी काफी नुकसान हो रहा है। हम यही राज्यपाल से कहने जा रहे हैं, हमारी मांगे एक है, गवर्नमेंट फौरी तौर पर उनको बुलाकर जो मांगे उनकी माने, किसानों को लीडरों को बुलाए, मांगे माने, उनका अनशन खत्म करवाए ताकि उनकी जान बच सके। ये भी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस बार किसान यूनियन इकट्ठी क्यों नहीं हो रही? आप खनौरी में क्यों नहीं गए? क्यों आपने शंभू में जाने से किनारा जो है वो कर लिया? क्योंकि पहले से ही हमारे साथ जो
कमेटियां भी बनी सी, उनसे मुलाकात भी हुई, कोई हमारी आम सहमति नहीं बन सकी सी। पिछले आम स्टेटों में भी हमारी सहमति नहीं सी बन सकी। जी पंकज, इनसे ये पूछे कि जो दूसरी जो जत्थेबंदियां हैं वो इनके साथ इस बार क्यों नहीं आ रही है, उसकी क्या वजह है? हमसे आपने बात नहीं की, इसलिए बातचीत का सिलसिला भी टूट गया। नहीं, उनकी मान लो, हम मान लेंगे। जहाँ हम जो लोग पहले 40 लोग जाते थे देश में, उनके पास लिस्ट है, वो लोगों को बुला ले, उनकी बात मान ले। एक प्लेटफॉर्म में हमें 40 लीडर जा रहे थे, वही उनको बुलाए और मांगे मान ले हमारी। और हम 21 तारीख को, लेकिन इस मोर्चे में और जो दिल्ली में खेती कानून वापस लेने के लिए मोर्चा लगाया था, अब नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो क्रेडिट लेना है, इसलिए अलग अलग अलाप जो है वो किसान यूनियन जो है वो नजर आ रही हैं और इसीलिए एक साथ इकट्ठी नहीं हो रही और इसीलिए केंद्र सरकार उनको बुला नहीं रही। केंद्र सरकार जैसे आगे उन्होंने ऐलान किया, ऐसे मोदी साहब ने ऐसे ऐलान कर दे, किसी को क्रेडिट ना दे। हम तो कहते हैं जिनको क्रेडिट दे दे हम मान लेंगे। जो हमारी मांगे एक हैं, इनको ले ले, हम मान लेंगे। और हमने शंभू और खनौरी पर आप क्यों नहीं जाते? हमने एक कमेटी बनाई है, वो 21 तारीख को इनको पटियाले में 11 बजे मिलेगी हमारी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल आप हमारे सामने आ जाइए, अगर आपने कमेटी के समक्ष नहीं होना तो अब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, अपनी बात रखेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे। कल उन्होंने बुलाया, जो आज सुनवाई हुई। हमारे पास तो कोई नहीं अभी लेटर आया। हमारी तो यही भी मीटिंग है पंजाब सरकार के साथ, हमें जहां बुलाया है। जो सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो हमारे नुमाइंदे जाएंगे। जो नया केंद्र सरकार की तरफ से ड्राफ्ट आया मंडीकरण को लेकर, आपको क्यों लगता है कि इससे 3 खेती कानून वापस आ जाएंगे? आपको क्यों लगता है कि इससे जो मंडीकरण है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा? उसमें वही चीज लिखी है, हमने आज स्टडी किया काफी, वही के लिए कल आ रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने हमें सभी को बुलाया है, वहां विचार करेंगे। वो हमें लग रहा है वही मंडियां तोड़ के, वही प्राइवेटेशन करके, वही थोड़े लोगों को ये फायदा बचाने के लिए ये ड्राफ्ट बनाया गया है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए सबसे पहले सीसीएल का 40-45 हजार करोड़ रुपया जारी किया। हम लगातार फसल समय पे उठा रहे हैं, किसानों को खुश होना चाहिए, उनकी आमदन बढ़ी है। जी, पहली बात थोड़ो है, ये सीसीएल लिमिट तो किसने 1966 से जारी हो रही है। केंद्र को लोड है, अनाज की जरूरत है, वे जारी करती है। वो कड़ा हम के फ्री को देती है। जी, जी पंकज, चूना भी लूट लिया गया 200-300 जो पूरा इनका आज प्रोग्राम है सरकार के। किसान नेता राज्यपाल से मिलने के लिए जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी, तो ये लबोलब आप निकालें आपसे, और क्योंकि आपको इस पूरे घटनाक्रम पे नजर रखनी है पंकज, तो क्या है कि ये जो जत्थेबंदियां इतनी सारी शामिल थी, इस बार कुछ ही जत्थेबंदियां हैं जो आई हैं, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि आप हमसे आके बात कर लीजिए, गवर्नर साहब इनको बुला रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि हल निकल जाएगा? डल्लेवाल साहब की सेहत भी लगातार गिरती जा रही है, राजनीति बढ़ती जा रही है। देखिए, हल निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उसकी 2-3 मुख्य वजह। पहली वजह यह है कि अभी और पिछली बार जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि अपने मतभेद भुलाकर दिल्ली में सभी यूनियन इकट्ठी हुई थी, उसका नाम दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा। लेकिन अब जो शंभू और खनौरी पर यूनियन बैठी हुई है, वो 2 बड़े नेताओं की अगुवाई में जो है वो वहां पर बैठी हुई हैं। एक तो पंधेर हैं, सरबंस सिंह पंधेर हैं, दूसरे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। उनको समर्थन देना है या शंभू या खनौरी जाना है, एसकेएम ने, जो यहाँ पर 40 के करीब यूनियन आज इकट्ठी हुई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी मांगों का हम समर्थन जरूर करते हैं और इसके लिए 21 तारीख को मीटिंग भी बुलाई है। डल्लेवाल की तबीयत खराब ना हो इसलिए हम आज राज्यपाल से मिल रहे हैं। राज्यपाल से कहेंगे कि आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, केंद्र सरकार को अपनी बातें आपस में मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या वजह बताते हैं? तर्क है, क्या वजह है जो वो कह रहे हैं कि हम उधर नहीं जाएंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, मांगों का समर्थन करते हैं? इसके क्या मायने हैं? देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि क्रेडिट की सारी गेम भी होती है, क्योंकि पंजाब में अगर 40 से ज्यादा यूनियन है, एक फ्रंट पे इकट्ठी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हर किसी के अपने काडर है, अपने लोग हैं, अपने किसान हैं, और ऐसे में क्योंकि अब ये जो सेकंड आंदोलन शुरू हुआ है, ये सारा आंदोलन पंधेर और डल्लेवाल के आसपास घूमता हुआ नजर आया। इनका कहना है कि हमने कई बार इकट्ठे होने की कोशिश की लेकिन उधर से रिस्पांस सही नहीं आया, और अभी जिस तरह से वो बैठे हुए हैं, क्योंकि 101 किसानों का जाना 3 बार कोशिश की, हर बार विफल रही,
और इसकी वजह यह है कि जब तक इकट्ठे नहीं होते और जो उनका नजरिया, जो उनका एटीट्यूड है, वो इकट्ठा होने वाला नजर नहीं आता। कहते हमने कोशिश कई बार की लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया और इसलिए हम जो है वो शंभू और खनौरी में जाना नहीं चाहते। जी, आखिरी सवाल आपका, फिर आप लगातार इस घटनाक्रम को कवर करते रहिए, वापस लौटेंगे। ये जो पिछला आंदोलन था, इसमें भी एक समय आया था जब ये सैचुरेशन पे आ गया था। उस वक्त किसानों को उठाने की रणनीति सरकार बना रही थी, लेकिन टिकैत साहब जहाँ पर बैठे थे गाज़ियाबाद बॉर्डर पे, वो इमोशनल हो गए, वो रोने लग गए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, बोले कि मेरे गांव के आदमी मुझे आके पानी पिलाएं, और आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया। ऐसी स्थिति डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर है। भगवान ना करे उनको कुछ हो, उनकी बहुत लंबी आयु हो, यही हम दुआ करते हैं। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए क्या जो पंजाब सरकार है उसको रिस्क नहीं लग रहा है कि इन्हें अब उठाना चाहिए, इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? क्योंकि वो अगर ज़िद पे अड़े हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखना भी पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए मुकेश जी, इसमें दो बातें हैं। जो टर्निंग पॉइंट टिकैत के वहां पर आंसू थे, वही टर्निंग पॉइंट अब डल्लेवाल का ये जो अनशन रखा गया वो नजर आया, क्योंकि फरवरी से ये किसान बैठे हुए हैं और फरवरी मार्च में सुर्खियों में थे, लेकिन मार्च के बाद अब दिसंबर में जब दिल्ली आगे बढ़ने की कोशिश की और दूसरी तरफ डल्लेवाल ने जो अनशन रखा, उसके बाद ये सुर्खियों में आया, क्योंकि वहां पर ज्यादा किसान, ज्यादा लोग भी नहीं जुड़े, लेकिन अब जुड़ने शुरू हुए हैं। अब गायक जो हैं वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पंजाबी गायकों की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो वहां पर पहुंचनी शुरू हो गई है। तो इस आंदोलन को दोबारा ये कहें कि इसको बड़ा होना एक बार फिर से डल्लेवाल का जो 23 दिन का अनशन है उसके बाद शुरू हो गया। दूसरा ये है कि पंजाब सरकार के जो डीजीपी हैं वो गए मिलने, लेकिन उठा इसलिए नहीं सकते क्योंकि जब उन्होंने ये कहा था कि हम अनशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो उस समय उनको उठाकर अस्पताल लिया गया और उस समय जो किसान यूनियन है जो केंद्र के साथ लड़ाई लड़ रही है वो सारी पंजाब सरकार के खिलाफ हो गई, पंजाब सरकार का विरोध हो गया और उनको फिर 4 दिन बाद अस्पताल से वापस जो है वहां पर खनौरी बिठा दिया गया। अब पिछले 4-5 दिन पहले खबर चली कि रात को डल्लेवाल को उठाकर अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है, तो उस समय पंजाब सरकार के खिलाफ गुस्सा नाराजगी जो है वो नजर आनी शुरू हो गई थी। तो अब ऐसे में पंजाब सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह की कोई दुश्मनी, कोई नाराजगी या कोई पूरा मोर्चा जो है वो पंजाब सरकार के खिलाफ हो जाए, इसलिए वो डल्लेवाल को वहां से उठाकर अस्पताल लेकर नहीं जा रहे। लेकिन एक डॉक्टरों की टीम है, वो लगातार निगरानी रख रही है, ऑक्सीजन कितना है, पानी की किस तरह से उनके शरीर में कमी आ रही है, शुगर ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है, तो वो पूरी एक निगरानी रख रही है। और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के कई सारे सीनियर अधिकारी वो पिछले 4 दिन से वहीं पर बैठे हुए हैं, लगातार इनके साथ संपर्क कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है, पंजाब सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ बैठे हैं, केंद्र सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए। कल पंजाब के कृषि मंत्री न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि केंद्र को बातचीत करने के लिए किसानों को बुलाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, और आप नज़र बना के रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। पंकज कपाही चंडीगढ़ से हालात हाजरा पर पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। मनोज जागलान के पास हम चलते हैं। हालत ये बन गई है कि जो पंजाब सरकार है वो डल्लेवाल साहब को अब अस्पताल ले जाते हुए डर रही है कि उसका विरोध ना हो जाए। इन्हीं हालात को भांपते हुए अब राज्यपाल जो है किसान यूनियन से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि किसानों को मुझसे मुलाकात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर आपको कमेटी से नहीं बात करनी है तो हमसे बात कीजिए। तो अब बात अटकी कहाँ है मनोज? ये मुकेश जी बात कहीं नहीं अटकी हुई है। जब भी जो ये आंदोलन शुरू हुआ था 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक 4 दौर की वार्ता हुई थी। 21 फरवरी को शुक्र नाम के युवा किसान की हत्या हो जाती है, उसके सिर में गोली लग जाती है, तो बात वहां से बिगड़ चलती है। उसके बाद ना सरकार की तरफ से बात करने का कोई प्रपोजल आया, ना किसानों ने बात करने के लिए अपनी तरफ से पहल की। तो देखिए, हमने तो पहले भी हम वार्ता से नहीं भागे। मैं आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठ के ये बात कह रहा हूं अपने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक तरफ से कि अगर सरकार जब भी हमें टेबल पर बात करने के लिए बुलाएगी, हम निश्चित तौर पर जाएंगे, टेबल पर सरकार के साथ बैठकर बात करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमने 4 दौर की जो वार्ता की, सरकार उस वार्ता से अब तक समाधान क्यों ना निकाल पाई। हमारी सबसे बड़ी मांग, मुख्य मांग MSP के गारंटी कानून की है। तो
तो हमने तो सरकार को कहा कि आप हमें भले ही अपने पास ना बुलाइए, आपने जो वायदे देश के किसानों से किए थे, आप उन वायदों के अनुसार देश के किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून बना के दे दीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे। अच्छा मनोज जी, 2015 में उसकी पिटीशन भी है सुप्रीम कोर्ट की। जी मनोज जी, अभी जैसे 2 जत्थेबंदियां वहां पर नजर आ रही हैं, एक डल्लेवाल साहब की है और दूसरी पंधेर साहब की है। जो बाकी जत्थेबंदियां हैं वो आप की मांगों का तो समर्थन कर रही हैं, लेकिन आप लोगों के साथ आके खड़ी नहीं होना चाह रही है। और जो हमारे संवाददाता पंकज कपाही कह रहे थे कि अब ये लग रहा है कि आंदोलन के साथ साथ ये क्रेडिबिलिटी की मार है और किसने ये करवाया उसका श्रेय लेने की बात है। क्या सही बात है ये? नहीं, देखिए मुकेश जी, ऐसा नहीं है। जब पिछला आंदोलन समाप्ति की ओर था तो पंजाब की कुल 6 जत्थेबंदियां, पहले तो ये बात है कि ये 2 जत्थेबंदी नहीं है। जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था उसमें जो 40 जत्थेबंदियां थी, उस 40 जत्थेबंदियों में से आज भी 18 हमारे साथ हैं, वो बैठ के आंदोलन लड़ रही है। उससे अलग जो किसान मजदूर मोर्चा हमारे साथ आया वो अलग से अपने लगभग 200 के आसपास संगठन लेके हमारे साथ जुड़ा है। और हम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक में लगभग जो पिछला आंदोलन चलाने वाली जो जत्थेबंदियां थी, जो किसान संगठन थे, वो आज भी 18 नेता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारा तालमेल जो बिगड़ा वो ये है कि पंजाब के जो संगठन इलेक्शन लड़ने के लिए पिछले आंदोलन को छोड़ के भागने के लिए तैयार थे, तो वहां डल्लेवाल साहब ने कहा था कि जब तक हरियाणा के किसानों की सहमति नहीं होगी आंदोलन खत्म करने की, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि हरियाणा के किसानों पे बीजेपी की सरकार ने 48,500 कुछ मुकदमे किसानों को बाय नेम कर रखे थे। अगर पंजाब के किसान वहां से हरियाणा के किसानों को छोड़ के अगर आधे अधूरे छोड़ के निकल जाते तो वो किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए विशेष तौर पर एक चैलेंजिंग होता कि अब उनका आने वाला जो भविष्य है वो खतरे में है। तो उस बात को भापते हुए डल्लेवाल साहब ने कहा था कि हम भले ही किसी तौर पर भी, जिसको चुनाव लड़ना वो उठ के जा सकता है, लेकिन हम जब तक हरियाणा के किसान सहमत नहीं होंगे हम यहां से उठ के नहीं जाएंगे। जी, तो इस बात को लेकर थोड़ा वापस लौटूंगा आपके पास। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं विश्लेषक के तौर पर। प्रेम जी, आपने हमारे संवाददाता को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल की दलील सुनी, ललित अरोड़ा जी का पक्ष सुना जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मनोज जागलान जी को भी आप सुन रहे थे। तो क्या लबोलबाब ये जो पहली दौर की अपनी चक्रव्यूह की चर्चा हुई है आप निकाल पाए इससे? जी शुक्रिया मुकेश जी। देखिए, ये पूरा आंदोलन जो है इसमें स्टेक होल्डर्स किसान हैं जो अलग अलग संगठनों में हैं, और मुद्दा है जिसका सीधा संबंध केंद्र सरकार से है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी है, जिस बारे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना करके कोई बढ़िया काम किया नहीं था। आंदोलन जिनसे मांग होती है उनके और आंदोलनकारी के बीच में होती है। सुप्रीम कोर्ट कोई मध्यस्थता करने की जगह है नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके परिणाम निकले नहीं, और अब वो अपनी गलती सुधार रहा है कि आंदोलनकारी चाहे तो सीधे हमारे पास आए। ये मसला एमएसपी का है कि उसको वैधानिक गारंटी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये संसद से हल होगा, विधायिका से हल होगा, ये जुडिशरी से हल नहीं होगा। तो ये विधायिका को आंदोलनकारी बाध्य करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये मूल बात है। अब इसको अगर भटकाएंगे कि ये स्टेट का मामला है, तब तो स्टेट बोलेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है आंदोलन हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट का मामला है, डिस्ट्रिक्ट कहेगा कि थाने का मामला है। ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि आंदोलन कमजोर है। अगर आंदोलन मजबूत होता तो किसी की मजाल नहीं थी कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते। तो ये बात आप मानकर चलिए कि आंदोलन आज कमजोर अवस्था में है। इसलिए अब आपने भी कहा कि एक समय आया था जबकि आंदोलन उस समय तेज हुआ था, पिछले समय जबकि वो आप याद दिला रहे थे, जी टिकैत साहब का पानी मांगा, तो उस तरह की एक कैटलिस्टिक सिचुएशन जो है उसकी आवश्यकता शायद हो जिससे आंदोलन मजबूत हो, क्योंकि आंदोलन को कोई सुन ही नहीं रहा है। पूरे शीतकालीन सत्र चल गया, एक दिन राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया, एक दिन किसी और नेता ने प्रश्न उठाया, लेकिन जिस सरकार की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है।
तो ये हम ये देख रहे हैं कि आंदोलन अभी कैसे ये मजबूत हो, इसके लिए आंदोलनकारियों को बैठकर सोचना चाहिए। और ये जो अलग अलग सुर हैं, ये अलग सुर भी उनके खिलाफ जा रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप में एकता ही नहीं है, तो ये भी एक पहलू है। जी चलिए वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया जी अभी भी जुड़े हैं। आधे चक्रव्यूह की एब्सेंट तो आपकी लग गई है जी, तो इसका तो फाइन पड़ेगा आपको, लेकिन हमें पूरा यकीन है क्योंकि आप पत्रकार हैं तो कोई खबर लेके ही आए होंगे। तो क्या खबर है किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के, क्योंकि आप बॉर्डर पे बैठे हो तो हरियाणा पंजाब की राजनीति को समझते हो, सारी राजनीति को समझते हो, तो क्या राजनीति दिखाई दे रही है और क्या इस आंदोलन का फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको भाटिया साहब? अनम्यूट कर लीजिए आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ, आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही है। आप से मैं वापस मुखातिब होता हूँ एक बार। जी कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। इससे पहले जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भाटिया जी से संपर्क कर रही है। अब आपको लग रहा है कि जो स्थिति है काबू में आ जाएगी? होम मिनिस्टर साहब ने भी इशारा कर दिया, राज्यपाल साहब ने खुद इस बात को न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में स्वीकारा है। अब राज्यपाल से मिलने गई हैं जत्थेबंदियां। क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए, दो तीन चीजें, सारे ही जितने पैनलिस्ट हैं, सारे माननीय पैनलिस्ट हैं जो इस पैनल पे बैठे हुए हैं, सत्कारयोग हैं, दो तीन चीजें सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी थे वो चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उन्होंने बोला था कि भाई पंजाब को क्या चाहिए। तो पंजाब को ऑलरेडी एमएसपी मिल रही है, सरकारी खरीद मिल रही है, 41,000 करोड़ की अभी एमएसपी मिली है पंजाब को, और हर साल तकरीबन 80,000 करोड़ के करीब करीब की जो फसलें हैं वो एमएसपी के ऊपर खरीदी जाती हैं पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए कि आप धान और गेहूं को छोड़ करके कोई भी 5 फसलें जो आप चुन लें तो वो हम आपको सरकारी खरीद पे दे सकते हैं। तो उस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी वो उस समय मध्यस्थता कर रहे थे, उसी समय पंदेर साहब भी थे, उसी समय डल्लेवाल साहब भी थे, सभी लोग बैठे हुए थे। तो वो सारे वीडियो आपके पास पड़े होंगे, किसान नेता जो अभी बैठे हैं उनके पास भी पड़े होंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा रास्ता, क्योंकि हमारे पंजाब का पानी नीचे जा रहा है, हम धान, हमारी कोई जो फसल नहीं है धान पंजाब की, लेकिन हमने उगाना शुरू कर दिया। उस समय देश को जरूरत थी जी। तो उसके ऊपर हमें सरकारी खरीद मिल गई, एमएसपी मिल गया, तो हमने उगाना शुरू कर दिया। अब हमें धान उगाने की जरूरत नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो उस समय केंद्रीय मंत्री ने बोल दिया कि हम आपको दे देंगे भाई, जो भी आप 5 फसलें बोलो। तो उस समय पंदेर साहब ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री साहब ने बोला बिल्कुल ठीक है, हम इसके ऊपर तैयार। और मुख्यमंत्री साहब ने तो यहां तक बोला कि मेरा सपना मोदी जी ने पूरा कर दिया। ये वीडियो पड़ा हुआ, पंदेर साहब ने बोला कि ये बिल्कुल ठीक है और अब हमें आंदोलन की जरूरत नहीं, अब जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, पता नहीं किसका फोन आया, कौन नेता था जिसका फोन आया उनको, और आंदोलन आज तक चल रहा है। 5 बदलमी फसलों की सरकारी खरीद केंद्र देने को तैयार था, जो हमारे पंजाब आइडिया हो धालीवाल साहब, अगर आप इस चीज को साझा कर ही रहे हैं न्यूज़ 18 के मंच में, कौन सी फसलें? कपास, सबसे पहले तो कपास था और जिसके ऊपर कमीशन भी बनना चाहिए था, और उसके ऊपर फिर बाजरा था, जवार थी, तो ऐसे मूंग थी, और एक जो उसके ऊपर अरहर की फसल थी। तो 5 फसलों के ऊपर जो हमें कमीशन बना करके उनको देना था। लेकिन बाद में 5 जो लोगों ने क्या कहा, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर 5 साल के लिए हमें दे रहे थे। तो मेरे साथ तो डेली डल्लेवाल साहब की भी डिबेट हुई, उसके बाद पंदेर साहब की भी डिबेट मेरे साथ हुई। मैंने उनको बोला कि सर अगर आपको लगता था ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है
तो आप उसी समय केंद्रीय मंत्री को बिठाते, क्योंकि हमें तो जाने नहीं दिया उस समय। हमारे जो प्रधान थे पंजाब के जाखड़ साहब, वो जाना चाहते थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। उनको बोला कि ये आपका विषय नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री साहब मध्यस्थता कर रहे थे, तो आप बैठाते मुख्यमंत्री साहब को, केंद्रीय मंत्री को, और बोलते कि ये जो 5 साल की टर्म है इसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वो हटा दो और हमें चाहिए और इसको लागू कर दो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। जी चलिए, वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार भाटिया साहब भी क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ, रेल रोको आंदोलन, डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर समाचार, अभी गवर्नर से मिल रहा है एक प्रतिनिधिमंडल, क्या इसके रिजल्ट आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं भाटिया साहब? ऐसा मुझे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है भी किसान अपनी मांगे हमारे पास रखें, मुझे ये लगता है किसानों को सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखनी चाहिए। मैं सब नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे भी हमारे पास तो कुछ सूचना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरव्यू नहीं करेगा तो राजनीतिक दल जो भी होंगे वो इधर उधर की बातें घुमाएंगे। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, किसान 5 फसलों की बात नहीं करता। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, बीजेपी की नेता हरियाणा में कहते हैं हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। आप एमएसपी तो दे रहे हैं, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। गारंटी शब्द कहीं भी नहीं है। जो फसलीकरण की बात बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, धान के कारण पानी नीचे गिर रहा है। कभी मेरे अपने खेत में 60 फुट पे पानी था, 450 फुट पे पानी है सिरसा के आसपास, तो ये पानी गिर रहा है। उसके लिए किसान फसली चक्र को क्यों नहीं अपनाता, सरकार को समझना होगा। धान किसान इसलिए बोता है, उसको 50-60 हजार रुपए उसके सीधे नकदी फसल मानी जाती है, वो गारंटी माना जाता है इतनी फसल हो जाएगी। अगर धान की फसल खराब भी होगी तो 10-5 मन कम हो जाएगा। फसली चक्कर अपना सकता है किसान, लेकिन इंसेंटिव गवर्नमेंट को देना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कम पानी की फसलें उगाई जाए, तो किसान, अब छोटा किसान है, 3-4-5 एकड़ का किसान है, अगर वो फसली चक्कर में चला जाए और उसकी मूंग ना खरीदे, कहने में कह देते हैं मूंग खरीदेंगे, लेकिन मूंग खरीदते नहीं है, उसने मूंग खराब होगी तो उसको कुछ इंसेंटिव 10,000-15,000 रुपया एकड़ कुछ जगह पे हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। अगर आप ये करोगे तो 7,000 रुपया इंसेंटिव देंगे, लेकिन किसान के लिए 7,000 का इंसेंटिव भी बहुत कम है नई फसल पे जाने के लिए। अब बागवानी की तरफ अगर किसान चला जाए तो 3-4 साल तक बागवानी में कुछ नहीं होता। तो इन चीजों की जरूरत है। किसान को वो एमएसपी की गारंटी कुछ फसलों पे चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अब आप गारंटी दें या ना दें, जो मोदी साहब जब एक जी के अध्यक्ष थे, जो उन्होंने बातें रखी थी, हमारे यहाँ अनिल विज जी, धनखड़ साहब अर्धनग्न होके प्रदर्शन करते थे, जो बीजेपी उस समय कहती थी, उनमें से कुछ 10% कम करके भी किसानों को दे दे तो शायद किसानों की बात हो सकती है। डल्लेवाल की जो पोजीशन है, जैसे जैसे क्रिटिकल होगी वो उस पे बचना चाहिए हमें, पंजाब और हरियाणा के लोगों को, सरकारों को। एक तरफ मैं सुन रहा था हमारे मुख्यमंत्री ये कह देते हैं हरियाणा के कि पंजाब के किसानों की समस्या है, दूसरी ओर एमएसपी की बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो हमें राजनीतिक बयानबाजी से भी बचना होगा, जो वास्तविकता है। ना तो किसान इतना बेवकूफ है वे राजनेता उनको ये कहें ये तो पंजाब की बात है, ये हरियाणा की बात है। जो केंद्र की बात है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर, या मैं एक डिबेट में था, एक बीजेपी की प्रवक्ता बड़े दावे से कह रही थी भी एमएसपी की गारंटी अब हम स्टेट लेवल पे हरियाणा में अगले सत्र में रखेंगे, और जहां फिर स्टेट पे डाल दो और स्टेट की मदद करे गवर्नमेंट। कोई हल तो ढूंढना ही होगा ना जी। वापस आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे, समय कम है। ललित अरोड़ा जी, आपके पास हम आ रहे हैं। तो अब जो कांग्रेस है उसका क्या रुख है इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप लोगों के जो बयानात आते हैं वो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन जब हरियाणा की हम बात करें तो मुख्यमंत्री हों, उनके मंत्री हों, चाहे केंद्र से आए हुए प्रधानमंत्री हों, होम मिनिस्टर हों, वो कहते हैं हमने हरियाणा में तो दे दी। किसान कह रहा है कि नहीं दी, गारंटी चाहिए हमें, एमएसपी दे दी आपने, 21 फसलों में से 24 की दे दी, तो वो नहीं चलेगा। तो राजनीति ज़्यादा चल रही है या एमएसपी की ही लड़ाई है सर? सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस हमेशा ही मजलूमों के साथ रही है, दबे कुचलों के साथ रही है और मजदूरों के साथ रही है, किसानों के साथ रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। मुझे बात रखने दीजिएगा, मैं 3-4 बातें और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे एंड करूंगा इस बात का। दूसरी चीज की आज 23-24 स्थानों पे या 25 स्थानों पे लगभग, तो मैंने कहीं लिखा हुआ था कि ट्रेनें रोकी गई हैं। अब ये ट्रेनें रोकना प्रेशर टैक्टिक्स कह रहे हैं बहुत से लोग, जो पुलिस से जुड़े हुए हैं या जो लैंड ऑर्डर संभालने वाले लोग हैं, वो तो कह रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन तकलीफ किसको हो रही है? आम जन को हो रही है, और इनको भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। एक तो ये दबाव केंद्र के ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, जो पब्लिक ओपिनियन और सिंपैथी है वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही है। 40 किसान यूनियन ये चाहे कहती रहे कि हम इनके साथ नहीं है, पर वो बात तो इसी दिशा में कर रहे हैं ना, गवर्नर के साथ में। गवर्नर तो केंद्र का जो है नुमाइंदा है। आप ये मत सोचिए कि वो पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, वो केंद्र के नुमाइंदे के तौर पे कर रहे हैं। पहली बात, ये फर्स्ट साइन है पॉजिटिविटी का। जी जी। तीसरा साइन ये है कि हो सकता है कल परसों में या कल ही ये बाकी किसान जत्थेबंदियां या वेस्टर्न यूपी वाले आपस में बैठ करके एक फैसला शायद ये ले ले कि हम इसमें कूद पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली क्रेडिट किसको मिलेगा? जो इसको क्लिंच करेगा। और ये भी एक, क्योंकि आपकी जो विश्वसनीयता भी तो दांव पे है ना। चौथी चीज ये है कि प्रधानमंत्री को ये समझ आ गई है या आ जानी चाहिए, कल शाम तक ही आ जाएगी, कि अगर आप पूर्ण शक्ति है आपके पास सत्ता की, केंद्र की सारी एजेंसियां, फौज आपके पास है, अगर तो आप ये दम में है कि मैं इनके कुचल दूंगा, तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें प्रजातंत्रीय गुण भी कुछ जरूर है, क्योंकि वो 20-21 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की माने, चाहे वो गवर्नर की माने, चाहे वो बाकी जत्थेबंदियों की माने या प्रेस की माने, प्रेस भी तो कई तरह इनडायरेक्टली कह ही रही है ना, और पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि 3-4 दिन में इनकी 13 जो डिमांड है उनमें से आंशिक मान ली जाएंगी, और इसका फैसला मुझे दूर होराइजन पे दिख रहा है। जी, चलिए वापस मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अरोड़ा साहब को भी, कुलदीप सिंह धालीवाल को भी अब जो चीज़ें हैं वो अब व्यवस्थित होती नज़र आ रही हैं। भाटिया साहब का भी ऐसा ही मानना है कम से कम, और प्रेम जी का जो विश्लेषण है वो भी कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा ट्रिगर ना हो जाए जैसा टिकैत साहब का हुआ था, तो स्थिति संभालना मुश्किल होगी। तो ये जो मिल रहा है लबो लबाब, और जिस तरीके से अब सरकार के नुमाइंदे बात कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता अरोड़ा साहब ने बताया कि गवर्नर साहब बात कर रहे हैं, तो वो राज्य सरकार की बात ना मानी जाए, वो केंद्र के नुमाइंदे हैं गवर्नर, तो ये तो अच्छी बात है। जी देखिए, बात तो अच्छी है सर, और हम भी चाहते हैं कि जो पिछली सर्दियों में हमने आंदोलन को झेला, उसके बाद हमने गर्मियों को झेला, उसके बाद हम दोबारा सर्दी को झेलने के लिए तैयार हैं। और एक साथी ने कल हमारे ने आत्महत्या कर ली, तो हम नहीं चाहते कि देश के किसान को सड़कों पे बैठ के मरना पड़े, देश के किसानों को सड़कों पे बैठ के अपना समय बर्बाद करना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े। हम भी यही चाहते हैं बैठ के समाधान हो, और किसानों की जो जायज मांगे, हम नहीं कहते कि नाजायज मांगे सरकार हमारी माने, जो हमारी जायज मांगे है वो सरकार टेबल पर हमारे नेताओं के साथ डिस्कस करे, और उसका अगर लाइव प्रसारण भी कल हमारे किसान नेता अभिमन्यु कुहार ने भी कहा, वो डल्लेवाल साहब का संदेश था कि अगर सरकार चाहे, तो अगर देश के गृह मंत्री चाहें, तो वो टेबल पे बैठ के हमारे आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, देश के लोगों को प्रसारण दिखा सकते हैं। अगर हमारी मांगे गलत होगी तो हम निश्चित तौर पर उन मांगों को छोड़ देंगे, और जो हमारी जायज मांगे हैं वो हमारी मानी जानी चाहिए। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो ये तक कह दिया कि हम देश के किसानों की फसल उनके लागत मूल्य से 3 गुना ज्यादा मूल्य पर खरीद रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप 3 गुना मूल्य पर ज्यादा खरीद रहे हो, तो देश के किसानों को एक एमएसपी का गारंटी कानून भी आपके बना के दे दीजिएगा। और उसके लिए हमने अपना डाटा भी सरकार को दिया, और सरकार को
डल्लेवाल साहब की तरफ से एक संदेश भी भेजा कि अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ बैठ के बात करना चाहते हैं ऑन टेबल, तो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के तमाम नेता अपने आंकड़ों सहित सरकार के समक्ष बात रखने के लिए तैयार हैं और सरकार जब कभी भी हमें न्योता देगी हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। जी जी, आखिरी कुछ चंद मिनट मेरे पास हैं, तो प्रेम कुमार जी का रुख कर रहे हैं। प्रेम जी, जो पूरी आज की अपनी ये चर्चा रही, इसका विश्लेषण आपसे चाहेंगे हम। जी देखिए, जिस मोड़ पर ये आंदोलन है, मुझे भी उम्मीद है कि ये कुर्बानी जो डल्लेवाल जी दे रहे हैं अनशन करते हुए, कभी भी उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। और एक ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को फिर से एंटरटेन किया है, तो केंद्र सरकार भी सजग है और स्थानीय सरकार पर भी दबाव है। एक कुल मिला के माहौल है कि इस मुद्दे का कुछ किया जाए, लेकिन ये समय गंवाया नहीं जाना चाहिए। डल्लेवाल जी की जिंदगी भी बचाने की कोशिश होनी चाहिए और आंदोलन को एक ठहराव ही सही, लेकिन एक मुकाम पर कि चलिए हमने ये अचीव किया, ये बात हुई, कुछ बात बाद में कर लेंगे, इस तरीके से एक रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। सब कुछ आज ही हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका एक रोड मैप तैयार हो, इसकी एक अपॉर्चुनिटी है। जी चलिए, आखिरी कमेंट भाटिया साहब आपसे। वैसे तो आज जो आखिरी कमेंट है उस पर आपको जुर्माने के तौर पे लिया नहीं जाना चाहिए था, आप आधा समय के बाद पहुंचे हो, ऐसे मत किया करो आप। हमें पता है आप दोस्तों के साथ चाय पानी पीते हो, लेकिन क्या लग रहा है कि जो आने वाले समय हैं, अब जो हमारी परिचर्चाएँ हैं आगे चक्रव्यूह की, वो इस मुद्दे से अलग होने का समय आ गया है। किसानों का जो मुद्दा है अब सुलझ जाएगा। जी, कल दो जो पॉजिटिव साइन है, एक सुप्रीम कोर्ट का और एक जो गवर्नर साहब ने बुलाया है, और हम ये चाहेंगे कोई ना कोई बीच का रास्ता हो। मैं पहले भी कहा था 13 मांगों की तो एक लिस्ट होती है, मांगे 2-3 ही है, और उनमें से अगर किसानों की एक मुख्य मांग एमएसपी की गारंटी का आश्वासन, क्योंकि आश्वासन प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं, और उसका रास्ता जो है किसानों को भी ये छोड़ना होगा। जो व्यापारी के खिलाफ पर्चे दर्ज करने की बात है उससे थोड़ा सा हटना होगा। ये भरपाई तक आवंतर योजना मध्य प्रदेश और हरियाणा में पहले चलती है, तो किसानों को अगर कोई व्यापारी खरीदता है, नुकसान होती है, तो उसकी भरपाई सरकार कर दे। इस बात पे जो है मसले की हल शायद हो जाए, और सरकार को कोशिश भी करनी चाहिए। चलो, शायद में ही हम संभावना ढूंढते हैं। भाटिया साहब, माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगा, और तमाम जो आज प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चर्चा चक्रव्यूह की जो है उसको विराम दे रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 पर जो खबरों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप तमाम प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े, चक्रव्यूह में हमारे साथ चर्चा की, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से यही गुजारिश है कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और हरियाणा के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहें हमारे साथ।